मकर संक्रांति में जो है स्नान दान का बहुत पुण्य है और उस दिन जो है गंगा स्नान, गंगोत्री स्नान, यमुनोत्री, सरयुग स्नान यानी किसी सरोवर में भी स्नान करना बहुत उत्तमोत्तम माना गया है। धनु राशि से मकर राशि में मकर का संक्रांति होता है, तो इसलिए मकर संक्रांति मनाया जाता है। गुड़ खाना चाहिए और तिल खाना चाहिए। इससे खाने से आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और मानसिक स्वस्थता रहेगी और परिवार में जो है सुख समृद्धि भी रहेगी। नमस्कार, फर्स्ट लुक बिहार में मैं निशा श्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। और जैसा कि कोई भी त्यौहार आने से पहले हम आपको हमारे जो पंडित जी हैं आचार्य रंजीत नारायण तिवारी जी, उनसे हम बातचीत करवाते हैं। तो उसी तरह से अब लंबे इंतजार के बाद मकर संक्रांति का त्यौहार जो है वो आने वाला है और हमेशा 15 और 14 जनवरी को लेके कंफ्यूजन होता है। तो इस साल किस दिन आपको मकर संक्रांति बनाना है, कब स्नान करना है और कब वो दान पुण्य का जो काम होता है ये सब करना है, ये सारी जानकारी आपको जो है वो पंडित जी देंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर रंजीत नारायण तिवारी जी, आपका बहुत बहुत जी बहुत बहुत धन्यवाद और फर्स्ट लुक बिहार को बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं और हर हर महादेव। हर हर महादेव के साथ पंडित जी शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। और यही सबसे पहला मेरा सवाल है कि 14 और 15 तारीख को लेके हर बार कंफ्यूजन होता है, तो इस बार स्नान दान और दान पुण्य के लिए कौन सा दिन सब? देखिए, मिथिला पंचांग जो है, जो कामेश्वर सिंह दरभंगा विश्वविद्यालय से निकलती है, उसमें जो है 14 को लगा रखा है और जो BHU से निकलती है, जो बनारसीय पंचांग है, वह 15 तारीख को है। तो 9:19 रात्रि में जो है माने पुण्यकाल होगा, तो फिर सुबह का ही होगा। रात्रि में जो है उसका पुण्यकाल ही मनाया जाता है। तो 15 तारीख को हाँ बनारसी पंचांग के अनुसार होना चाहिए और स्नान दान होना चाहिए और मकर संक्रांति अथवा खिचड़ी उसको बोलते हैं, यह कार्य व्रत होना चाहिए। तो ठीक है, आपने ये कहा कि सूर्योदय के अनुसार जो है वो तिथि का पालन हो तो वो ही सर्वोत्तम होता है। किन किन बातों का ध्यान रखा जाए? देखिए, मकर संक्रांति में जो है स्नान दान का बहुत पुण्य है और उस दिन जो है गंगा स्नान, गंगोत्री स्नान, यमुनोत्री, सरयुग स्नान यानी किसी सरोवर में भी स्नान करना बहुत उत्तमोत्तम माना गया है। और उस दिन तिल अथवा उड़द ये दान करने का भी बहुत विधान है और उस दिन जो है तिलकुट खाने का विधान है। तो इस तरह के गुड़ खाने के विधान है, गुड़ दान करने का विधान है और उस दिन दान का बहुत विशेष महत्व होता है। इसलिए जो है मकर संक्रांति के दिन संक्रांति होता है, यानी धनु राशि से मकर राशि में मकर का संक्रांति होता है, तो इसलिए मकर संक्रांति मनाया जाता है। और उस समय से जब संक्रांति मकर की होती है, उसके बाद जो है कोई भी शुभ कार्य प्रारंभ होता है और इसमें जो है दान करना चाहिए, इसका विशेष ध्यान रखना चाहिए और स्नान करना चाहिए और ब्राह्मणों को दान दे या मंदिर में दान दे, अपने पुरोहित को दान दे, इस तरह का विधान होना चाहिए। पंडित जी, ये सारी बातें तो हो गई कि हमारे जो दर्शक हैं, हर वर्ग के दर्शक इसको देखते हैं हमारे कार्यक्रम को, उनके लिए। लेकिन जो जेन ज़ी है उनको भी हम संबोधित करते हैं और उनको हर बात के पीछे तथ्य चाहिए होता है। तो आखिर तिल खाने की प्रथा, गुड़ खाने की प्रथा ये क्यों शुरू हुई, क्यों ज़रूरी है, अगर इसका वैज्ञानिक कारण भी आप? देखिए, यह वैज्ञानिक कारण और जो धार्मिक पौराणिक जो भी कारण है इसका, तो गुड़ जो होता है गर्म होता है और ये 2 महीना ही गुड़ खाया जाता है और तिल खाया जाता है। इससे जो है आपको माने हर तरह के जो है शरीर का जो दुर्विकार है, जो दुर्गुण है, उसका विनाश होता है और हर तरह की बीमारियां उससे नष्ट होती हैं। इसलिए गुड़ खाना चाहिए और तिल खाना चाहिए। इससे खाने से आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और मानसिक स्वस्थता रहेगी और परिवार में जो है सुख समृद्धि भी रहेगी। और फिर दान का बड़ा महत्व है। हर एक त्यौहार में, हर एक हमारे लगभग जितने भी रीति रिवाज होते हैं उसमें दान का प्रचलन है, लेकिन मकर संक्रांति के त्यौहार में दान का विशेष महत्व होता है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, उस दिन संक्रांति होता है, तो संक्रांति में जो है कुछ लोग गोदान भी करते हैं और उस दिन एकादशी भी है। 14 तारीख के दिन एकादशी है, खरतीला एकादशी है।
तो उस दिन भी दान करने का विधान है, 15 तारीख को भी दान करने का विधान है। तो आप जो अगर उस दिन दान करते हैं तो आपके जो घर में है सुख समृद्धि बढ़ेगा, और एक बच्चों में भी एक प्रवृत्ति बढ़ेगी कि इस तरह का जो है विधान होता है, और उस विधान को बच्चों देखेंगे और बच्चे में यह एक सद्बुद्धि आएगा, सद्विचार होगा, सद्गुण होगा, और दुर्मति का विनाश होगा और सद्गुण जरूर आएगा। और इस दिन हम देखें मकर संक्रांति की पूजा में विशेष रूप से अन्नदान, सब्जियों का दान, फलों का दान होता है, इसके पीछे क्या कारण है? देखिए, आप जितने हरी सब्जियां हैं सब ग्रह से संबंधित हैं, और जितने वृक्ष देखते हैं वो प्रकृति है। तो प्रकृति जो है, जैसे सूर्य को अगर मजबूत करना है तो सूर्य को अर्घ्य देते हैं, आप पिता को भी प्रणाम करेंगे तो आपका सूर्य मजबूत हो जाएगा। अगर चंद्रमा को मजबूत करना है तो माँ को भी प्रणाम करेंगे, माँ का अभिवादन करेंगे, वंदन करेंगे, तो आपका चंद्रमा मजबूत हो जाएगा। इसी तरह से बृहस्पति को भी मजबूत करना है तो अपने गुरु, अपने श्रेष्ठ जनों को अभिवादन करेंगे, तो आपका जो है उससे बृहस्पति भी बूस्टअप हो जाएंगे। तो इस तरह के विधान है। तो दान करने से जो है आपका जो है घर में सुख समृद्धि बढ़ता है, और दान से जो है बहुत सारे आपके क्लेश भी नष्ट होते हैं, और किसी का परोपकार भी होता है। जैसे गरीबों में कुछ दान करना, कंबल दान करना, जो भी अन्न है, आवश्यक चीज़ें हैं, वस्तुएं हैं, और जिसको जो प्राप्त नहीं है अगर उसको आप दान करते हैं, अगर वह प्राप्त उसको होता है तो ज़रूर ही आपको वह फलीभूत होगा और कल्याण होगा, कल्याणकारी होता है दान। आपने बताया कि इस बार 14-15 तारीख को एकादशी पड़ रही है, तो क्या एकादशी पड़ जाने से इसका कुछ विशेष महत्व बढ़ जाता है? जी, एकादशी है, उस दिन खटतीला एकादशी है, तो बहुत लोग व्रत में भी रहेंगे 14 तारीख को दिन। तो उस दिन जो है कुछ लोग गोदान करते हैं, अन्नदान करते हैं, और उस दिन अनाज जो है, जैसे चावल का स्पर्श नहीं करते, वैष्णव लोग जो हैं चावल नहीं खाते हैं, खिचड़ी नहीं खाते हैं, तो उस दिन जो है अन्न फल खाते हैं। तो इसलिए जो है एकादशी 15 को ही होना चाहिए, और शास्त्रोक्त विधि से जो है जब पुण्यकाल मनाया जाता है तो 15 को ही मनाया जाएगा। तो ये सारी बातें थी मकर संक्रांति को लेके कि किस तरह से आपको उस दिन पूजा अर्चना और दान पुण्य का जो कार्य है वो करना चाहिए। और 15 तारीख ही अच्छा है, मिथिला पंचांग मानने वाले 14 तारीख को मना सकते हैं, लेकिन जो लोग बनारसी पंचांग मनाते हैं या फिर जो तिथियों का ध्यान रखते हैं, जैसे अभी पंडित जी ने बताया कि एकादशी के दिन बहुत सारे लोग चावल को हाथ नहीं लगाते, तो ऐसे में 15 तारीख जो है वो शुभ समय है मकर संक्रांति के लिए। तो इन तमाम जानकारियों के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी धन्यवाद। हर हर महादेव। तो हर हर महादेव के संदेश के साथ आज के इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।